हाय गाइस, कैसे हो? राधे राधे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं कुछ बचपन का ही बताने वाली हूँ। पहले तो मैं और बताऊँगी। पहले तो मैं और ममता, हम जब भी बातें करते हैं ना तो कलाक, 1.5 कलाक, 2 कलाक हो जाती है। जब हमको ध्यान ध्यान ही नहीं रहता है कि हम कितनी बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बात से बात निकलती जाती है। 2 कलाक हो जाता है बात करते करते, हमको ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन कंपनी वाला बराबर ध्यान रखता है कि इनको 2 कलाक हो गए। तो हम बात करेंगे ना। तो ममता मतलब ममता प्रजापति। वैसे तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं बहुत सी ममता होंगी, लेकिन मैं जो बात कर रही ममता प्रजापति, वो मेरे यूट्यूब पे भी है। अगर आपको उनको देखना है, उनके वीडियो देखने हैं, बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब पे भी है। अगर उसके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, आपको अगर उनके वीडियो देखने हैं तो मेरे इसमें जाके नहीं देख सकते हो, ममता प्रजापति। तो हम जब बात करने बैठते तो भूल ही जाते हैं कितना टाइम हुआ है, क्या है। किसी का भी फ़ोन आता है तो काट देते, बस हम दोनों ही लगे रहते हैं। फिर 2 कलाक हो जाएगा ना, उसके बाद कंपनी वाले फ़ोन काट देंगे। और जैसे ही फ़ोन कटेगा ना, तो वो करेगी या तुरंत मैं करूँगी। फिर हम लोग बहुत हंसते हैं। यानी दूसरी बार कि कंपनी वाले को भी दिक्कत हो रही है, बोले ये लोग लगे पड़े रहते हैं, फ्री का नेट है, फ्री फ़ोन होते हैं। बोले दोनों के दोनों लगे पड़े रहते, बोले तो काट देते, बोले कब से पड़े हैं, बोले। फिर हम दोबारा लगा के दोबारा चालू। 2 कलाक, अगर राइट 2 कलाक हो जाता तो वो फ़ोन ही काट देते। और आज मैं बताती हूँ मेरे मतलब मेरे दादा और मेरे पापा और मेरे चाचा। मेरे दादा, जब जैसे मैं तो, मेरे दादा गुजरे थे जब मैं लगभग 5-6 साल की होंगी, यानी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मेरे दादा को अटक से मरे थे, लेकिन मेरे दादा को ने पहले ही पता चल गया था कि मैं आज मरने वाला हूँ। तो शरद पूनम थी। मेरे दादा जैसे दुकान पे, हमारे क्या रंगाई का काम होता था, रंगाई छपाई का काम होता था। तो वहाँ पर रंग लेने भी जाना पड़ता। तो मेरे दादा जब रंग लेने गए ने, तो रंग वाले को बोलते थे कि भैया मुझे जल्दी रंग दे दे, मुझे आज मरना है। ऐसा बोल के गए थे। ऐसा मतलब बोल के नहीं गए, ऐसा यानी दुकान वालों को बोलते थे। जहाँ भी कुछ भी खरीदने जा गए तो वहाँ एक ही चीज़ बोली है कि भाई मुझे पहले दे दो, मुझे मरना है। और अटक, ये पहले तो कोई अटक क्या है क्या नहीं किसी को मालूम नहीं पड़ता था। तो हमारे दुकान के पड़ोस में एक बच्चन है, पंजाबी है। तो वो उसकी खाट, नई खाट बनाई थी और मेरे दादा को बोल के गए कि मेरी खाट का ध्यान रखना। अब मेरे दादा सुबेरे मतलब उठे, नहाए धोए, यानी जिसका पैसा देना था उसको दे दिया, जिसके कपड़े नहीं थे देने थे उसको दे दिया। सब काम करके नहाए धोए, कोरे कपड़े पहरे और पैर के, और जो खाट अपनी जो था वो बोल के गया था कि ध्यान रखना, उसी की खाट पे सो गए। फिर मेरी बुआ थी, छोटी बुआ थी मेरी, वो आई। वो जैसे रंगने का होता है तो पोटली में नहीं, जैसे कपड़े लत्ते होते जो बांध के लेके आते, लेके जाते हैं गठड़ी। तो मेरी बुआ को घर भेज दिया, बोले ये लेके जा इतना माल। मेरी बुआ तो घर पर आ गई। फिर और फिर मेरे दादा मतलब जैसे मेरी बुआ घर पे आ गई, दूसरी बार मेरी बुआ गई तो मेरे दादा ने मेरी बुआ के सामने हिचकी ली और मेरी बुआ के सामने दम टूट गया और आँख में से आंसू निकल पड़े। और उस टाइम पे क्या है, जैसे अटैक है क्या है, कुछ किसी को पता ही नहीं चला। और हम, मेरी बड़ी मम्मी यानी हम ताई जी, मेरी मम्मी की जेठानी, वो उनके 7 लड़की थी। 7 यानी 1 2 3 4 राइट 7 लड़की हो गई। और मेरी मम्मी की शादी हुई तो हम 2 लड़की हो गई, यानी 9 हो गए।
अब मेरे दादा को तो कैसा कि मेरे को एक पोता हो जावे, एक मेरे बेटे को एक लड़का हो जावे, दोनों में से किसी को भी हो जावे। तो बोले मैं डीग में नाम कर जाऊंगा। डीग यानी एक गांव है, भरतपुर, राजस्थान। भरतपुर के पास एक गांव है, छोटा ही है, डीग है, मतलब वहाँ रहते थे हम लोग। तो बोलते थे कि मेरे सामने एक लड़का हो जावे तो मैं पूरे डीग में नाम कर दूंगा। पर नसीब, अब नसीब क्या का तो किसी की नहीं चलती है ना, मेरे दादा के नसीब में था ही नहीं पोता देखना। मेरी ताई के साथ लड़की हो गई, मैं 8वीं हुई, फिर मेरे से छोटी मेरी बहन हुई। तो मेरी बहन हुई तो जब कोई पूछता है क्या हुआ, मेरे दादा ने बोले क्या हुआ, बोले पत्थर हुई। यानी उस टाइम पे क्या लड़के का ज़्यादा मन था। और उस टाइम क्या, इस टाइम भी यानी लड़का तो एक होना ही चाहिए, ऐसा मतलब है मानना। और 7 7 लड़की हो गई, 9 हो गई, तो उनको भी एक ऐसी आस थी कि लड़का हो जावे। फिर क्या करें, अब मेरे दादा तो लड़के के लिए तरसते मर गए। अब मर गए। फिर मेरे ताऊ जी थे ना, उनको टीवी थी। और मेरे पापा को मरे न तो दूसरे तीसरे के चौथे दिन मेरे पापा को सपना आया। तो उस टाइम पे क्या है, मेरे पापा भी मेरे दादा को दादा ही बुलाते थे, मेरी बुआ मेरे पापा वो लोग दादा ही बुलाते थे। तो सपना आया तो मेरे दादा मेरे पापा बोलते थे कि दादा तू कहाँ चला गया, मैं कैसा करूँगा, क्या करूँगा। तो मेरे दादा ने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं 9 महीने बाद आ ही रहा हूँ, बोले तेरे पास वापिस ही आ रहा हूँ। और 9 महीने बाद ही मेरा भाई का जन्म हुआ। और जब मरने के बाद वो 11 रखते, जब देखते हैं ना, जो पैर पड़ जाते हैं, पगले पड़ते हैं, भाई काय का जन्म लिया, उसमें देखा तो छोटे छोटे पैर दिखाई दिए, यानी 9 महीने बाद ही मेरा भाई हुआ। यानी मेरे दादा के सामने नहीं, अब मेरी दादी तो थी। तो ऐसे मतलब मरने के बाद ही हुआ मेरा। उसके बाद तो मेरा भाई हुआ, उसके बाद एक बहन और हुई, एक बहन के बाद फिर मेरे 2 भाई हुए, मतलब 3 3 भाई हो गए। मेरी दादी ने तो सबको देखा, यानी बड़े बड़े हो गए। मेरी दादी तो बच्चे भी बड़े हो गए, उसके बाद ही गुजरी है। लेकिन मेरे दादा कुछ देख नहीं पाए, मतलब छोकरे की इच्छा थी पर देख नहीं पाए। और जो मेरे ताऊ जी थे उनको टीवी थी, तो मेरे ताऊ जी को भी सपना दिया। तो मेरे ताऊ जी बोले क्या करूँ दादा, बोले मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या करूँ बोले। तब मेरे दादा ने मेरे ताऊ जी को क्या बोला था कि चिंता मत कर, मेरे पास 1.5 रुपया है तो तेरे को दवाखाने ले चलूँगा। और राइट 1.5 महीने बाद ही मेरे ताऊ जी भी गुजर गए। अब घर में मेरी दादी विधवा, ताऊ जी गुजर गए। मेरे ताऊ जी की भी 7 लड़की थी और हम 2 बहन। फिर अब मेरे पापा वहाँ तो क्या है, कोई ऐसा काम धंधा था नहीं। फिर मेरे पिताजी अहमदाबाद आ गए। और देखो मेरे ताई के 7 लड़की थी, लेकिन उन्होंने खुद मेहनत मजूरी करके अपने बच्चों को पाला है, अपने बच्चों को बड़ा किया है। और अब मेरे पापा थे अहमदाबाद में थे, हमारी भी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, हम भी कुछ मदद नहीं कर पा रहे थे। मतलब यानी हम मेरे पापा ने भी इतनी उनको कुछ मदद नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाया तो क्या है, जैसे पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन सबकी शादी जल्दी कर दी क्योंकि कोई था ही नहीं, लड़की लड़की थी। अब मेरी ताई बेचारी नौकरी पे जाती थी, काम करती थी, बच्चों को पाला पोसा बड़ा कर दिया, यही बहुत है। अभी मेरे ताई के भी मतलब अभी हाल में 3 लड़की है और तीनों लड़की के बच्चे हैं, तीनों लड़कियां के बच्चे शादीशुदा है। हम भी 3 बहन हम भी हैं। एक ताई की एक लड़की जयपुर में, एक अजमेर में, एक मथुरा में। बस हम अभी 6 बहन हैं, 6 बहनों में खूब मन प्रेम है। और आज की वीडियो में यहाँ समाप्त करती हूँ।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताओ, अपना नाम बताओ, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से देख रहे हो, तब मुझे भी मालूम पड़े कि मुझे लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, मेरे वीडियो कहाँ कहाँ तक जाते हैं। प्लीज़ मुझे इतना ज़रूर बताओ कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जय श्री कृष्ण।